हम इससे पहले बात कर रहे थे ना कि पता नहीं एमडी कैट में जब पर्चा हो तो फिर इंटरनेट बंद कर दो, सालगिरह हो तो मतलब कुछ भी हो तो बस इंटरनेट बंद कर दो। जाने इस बार क्या वजह बनी, या कोई भूली बिसरी मछली फिर आके हमारी तारे काट गई। इंटरनेट दोबारा से पता नहीं कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब दिखाने वाले नोट कर लें जी, प्लीज़ नोट फरमाइए। आप लोग भी जो बैठे हुए हैं, अब व्हाट्सएप पर तस्वीर भेजना भी बड़ा मुश्किल हुआ है। कई माह से पाकिस्तान में इंटरनेट के हालात ख़राबी चल रहे हैं और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक ज़ेर समंदर केबल्स कटने की वजह से मुसलसल मसाइल आ रहे हैं। दुनिया में और किस मुल्क की केबलें कटी हुई हैं? डिसाइड कर लें कि मसला क्या है, क्योंकि जब पहले दिन से मसले हो रहे थे ना, तब केबल्स का कोई जिक्र नहीं था। ये केबल्स का जिक्र वो तब फायरवॉल थी, केबल्स का जिक्र के मच लेटर। तो प्लीज डिसाइड कर लें। और फिर यू कैन ब्लेम अस फॉर नॉट बिलीविंग कि एक्चुअली हुआ क्या है। पहले दिन बताए ना कि मसला क्या है, तो हम भी जरा तहम्मुल से बैठ जाए कि हाँ भी केबल का मसला है, इट विल टेक टाइम। बट हर रोज तो आप अपना ये एक्सप्लेनेशन चेंज नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। इन एनी केस अब क्या है जी? अच्छा जी, हफ्ते की रोज ये हो रहा था कि डेटा जो है ना वो नहीं चल रहा था ऑन सैटरडे। Yes. And you know, my wife was complaining and then my mother was complaining and I was like, क्या मसला हुआ है? मेरा चल रहा था। So, but people in my household they were like complaining. कहीं चल रहा होता है, कहीं नहीं चल रहा होता। और फिर ये सिचुएशन थी, लंबी चलती रही, सार्फिन को शिकायत ऑब्वियसली रही। देखिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विस बहुत ही लिमिटेड सी चल रही है, वॉइस नोट्स तक नहीं खुल रहे थे। हुकूमत ने हस्ब रिवायत इन शिकायत की ना तस्दीक की ना तरदीद की, कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, निगहत दाद हमारे साथ हैं, राइट्स एक्सपर्ट हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, और बहुत हम इनसे बात करते भी रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। निगहत, आई नो कि आपको भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप हमें भी समझा रही होती हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अब हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान भर में लोगों को इंटरनेट और ख़ास तौर पर व्हाट्सएप से मुताल्लिका बड़े इशूज़ हुए। आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट या तस्वीर जो वीडियोज़ होती हैं वो भेजना बिल्कुल ही नामुमकिन हो रहा था। इट वॉज नॉट वर्किंग आउट एट ऑल। तो हुकाम की जानिब से इसकी कोई वजह ना बताया जाना, ये परेशानी की बात तो आपको लग रही होगी। कोई एक्सप्लेनेशन आपको मिली कि हो क्या रहा था? बिल्कुल परेशानी की बात है और काफ़ी अरसे से परेशानी की बात है, क्योंकि ये व्हाट्सएप के हवाले से जो शिकायत हैं ये कोई नई नहीं है। पहले जो इंटरनेट शटडाउन्स के हवाले से मुख्तलिफ जो लोग हैं, यूज़र्स हैं या कंपनीज़ हैं, या जो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने मुआशी उसकी वजह से करते हैं, तो वो उनकी तरफ से ये शिकायत आई हैं और बहुत सी ऐप्स के हवाले से आई हैं। तो परेशानी की बात ये है कि जब आप कोई वजह भी नहीं बताते हैं, जब कंपनी ने खुद भी ये कहा है कि हमारी तरफ से कोई तकनीकी कोई खामी नहीं है और ये मुल्क की जानिब से हो रहा है, तो किसी ट्रांसपेरेंसी के बगैर आप अकाउंटेबिलिटी कर नहीं सकते। तो परेशानी ये है कि वजूहात नहीं पता, लेकिन मुसलसल ये टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं जो कि हमें मालूम नहीं है कि खुद कुछ किया जा रहा है या कोई सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से ये इस तरह की वजूहात सामने आती हैं व्हाट्सएप के हवाले से। लेकिन ये एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि ये मुसलसल होता जा रहा है और ये एक नॉर्मलाइज बात हो गई है। अच्छा, अब निगहत साहबा, वैसे तो हुकूमत और पीटीए मजमूई तौर पर यह एतराफ़ कर चुके हैं कि इंटरनेट इशू है और इसकी वजह शार्क मछली का केबल्स काट देना है। सो आपको लगता है कि मरकज़ी इशू यही है या कुछ और हो रहा है? मुझे लगता है कि शार्क मछलियां कि हमारी सारी केबल्स काटती हैं, मतलब और कोई उनको केबल्स नहीं नजर आती। तो ये मतलब ये कोई पाकिस्तानी केबल है जो शार्क मछली जो है वो उसकी दुश्मन है। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, ये हम लोग बार बार ये बात करते हैं, कुछ तकनीकी खराबियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी हम बिल्कुल उसको उस बात को वो नज़रअंदाज कर दें, लेकिन मुसलसल होना और और जब होता है तो मुख्तलिफ किस्म के बयान आते हैं या बिल्कुल बयान नहीं आता, तो वो एक तशवीशनाक है। Can't believe that we are actually discussing ये शार्क मछली वाली कहानी कौन सी जा रही है? मैं कहता हूँ कोई निशानी ना रखे हमारी, उसको निशानी लगती है, उसको लगता है क्या हमने कोई कलर लगाया होता है, अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ वो शार्क को। क्या मैं ही हूँ, सारों को छोड़ दूँ, मुझे करो। मगर कोई नया सेटअप भी लग रहा हो सकता है, आपको बताए ना, या शार्क की कहानी हो सकता है ठीक हो। अब ज़मीनी हकीकत क्या है ये तो पता नहीं है हमें, ये हमें भी नहीं पता, ये असल में ट्रेजेडी है। अच्छा, ये बताएं निगहत कि स्पीड और ये हुकूमती, ये हमारी स्पीड जो है बेसिकली इंटरनेट की, ये भी लगता है ऐसी ही रहेगी और हुकूमती रवैये के साथ
डिजिटल पाकिस्तान वाला जो ख्वाब है और ये टर्म जो है, जो कि आई एम सॉरी अब हंसी आती है इस टर्म पे, तो इसके पूरे होने के कितने चांसेस आपको लग रहे हैं? देखिए ये ख्वाब तो इसकी ताबीर के हवाले से तो मैंने बहुत दफ़ा हुमा और अब्दुल्ला आपसे ये बात की है कि डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते जब तक हम प्रॉपर तरीके से इंक्लूसिव डिजिटल गवर्नेंस के जो कवायद व ज़वाबित हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ना अपनाएं। हम आइसोलेशन में पाकिस्तान के डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट की जो एक ऑर्गेनिक नेचर है वो आइसोलेशन है ही नहीं, वो बॉर्डर्स है ही नहीं, ये बॉर्डरलेस है। और हम नहीं तरक्की कर सकते जब तक हम ये ना देखें कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आप लोगों को क्या दे रहे हैं। आप इंटरनेट की स्पीड स्लो कर देंगे तो इससे क्या आप डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब पूरा कर लेंगे? आप क्या कंपनीज को अट्रैक्ट कर लेंगे? क्या आप ये इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिव मार्केट बना रहे हैं? हम अपना ग्लोबल इमेज कोई अच्छा पेश नहीं कर रहे हैं। ये बार बार हम लोग मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ये बताते रहे हैं, और ये सिर्फ मुआशी नुकसान नहीं है, ये इमेज और रेपुटेशन का नुकसान। सही है जी, बहुत शुक्रिया निगत। अब तक तो मतलब हम ये बातें कर करके थक गए हैं। समझ जो वैसे जो इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी उन्हें भी इन बातों का इल्म है और समझ भी है।